देखिए आज का हमारा क्वेश्चन होगा बीटा फंक्शन ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ डिवाइडेड बाई गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन। ये हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। ये एक प्रॉपर्टी है इसको हमको आज प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन जो होगा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको आज हम प्रूव करेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट गामा फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e to the power minus zx इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू जेड के पावर n इंटू डी एक्स। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म, जिसको हम आगे में यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। उसके बाद हम लोग कुछ इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग e टू दी पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड बोथ साइड फ्रॉम 0 to infinity with respect to zx, dz के रिस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक हमारा कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर लेते हैं। 0 to इन्फिनिटी जो हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ लिख देते हैं e टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड, क्योंकि डी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिख दिए हैं रिस्पेक्ट टू डी जेड। ठीक है, इसलिए डी जेड कर दिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में भी करेंगे। पहले से देखिए एगो 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर से हम क्या बोले हैं, मल्टीप्लाइंग ई टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर माइनस 1 डी जेड विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड। और हमारा लिमिट क्या होगा 0 to इन्फिनिटी। तो डबल इंटीग्रेशन होगा हमारा। पहले का इंटीग्रेशन लिखते हैं 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, फिर डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है पहले उतार देते हैं e टू दी पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू जेड के पावर n इंटू जो हम फिर गुना दोनों साइड किए हैं इस साइड भी करेंगे। तो क्या है वो e टू दी पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर m माइनस 1 इंटू, अब देखिए ये तो लिख दिए। उसके बाद डी जेड तो किए, ये तो इसके रिस्पेक्ट में दोनों हो, ई पार्ट हुआ। इसके एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो उसको इसके बाद भी डी एक्स भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है और जेड के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, इसीलिए डी जेड दिए और डी एक्स दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो। अब देखिए ई वाला पार्ट को हम रहने दे रहे हैं, तो हमारा कांस्टेंट। वैसे भी इसका एक फार्मूला होता है गामा ऑफ एन, तो पहले से है इंटू एक फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन, वो हम कहीं लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ गामा ऑफ एन का फार्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी एक्स के पावर e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे ये n के जगह पे, इस स्थान पे, तो वो हम लिखते हैं गामा n के जगह पर है तो गामा हम n लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस जेड के पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा m लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। कहाँ से आई? प्रॉपर्टी से। ये वाला प्रॉपर्टी से, ये एक प्रॉपर्टी होता है। वही प्रॉपर्टी में 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड के पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड। यहाँ पे डी एक्स है क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पे जेड है, इसका मतलब है कि जेड के रिस्पेक्ट में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके रिस्पेक्ट में जो है वो होता है।
तो यहाँ पे m-1 दे दिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसको हम उतारते हैं 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻−zx है और यहाँ पे e⁻z है, -z है, तो यहाँ पे हम e⁻−z को कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट से और इस पार्ट से, तो बचेगा क्या, तो x और ये माइनस माइनस प्लस होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ -z कॉमन लिए दोनों में से, तो माइनस इधर आ गया z और x बचा और यहाँ का +1 हो जाएगा, माइनस ले चुके थे, ठीक है। हमारा z पार्ट तो क्लियर हो गया ना, e⁻ वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद x को देखो, x के साथ कोई नहीं है, वो ओनली सिंगल पार्ट है, इसको लिख देते हैं x⁻n-1। अब z को देखिए, z के पावर n है और z के पावर m-1 है, तो इसका पावर जुड़ जाएगा, तो z के पावर m+n-1, फिर डबल आपका डी दोनों के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए dz इंटू dx, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट को आप रहने दीजिए, क्योंकि हमारा जगह कम पड़ जाएगा, इसीलिए उसको रहने दिए। तो 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट पार्ट कौन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम dz के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हमारा x वाला पार्ट जो है ये कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं अभी, x⁻n-1। अब dz के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻−z इंटू x+1, उसके बाद बचा क्या हमारा, z के पावर m+n-1 इंटू dz, क्योंकि हम अभी z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ez के रिस्पेक्ट, इसलिए dz दिए। उसके बाद इंटू dx, dx क्योंकि इसका रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, इसलिए इसको बाहर किए हैं अभी, इसलिए इसको बाहर dx को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम कुछ अजम्पशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट जो है z के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ये हमारा फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, हमको लाना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम कुछ लेट मानेंगे, लेट करेंगे, लेट ई पार्ट को हम t मान लेते हैं, माइनस नहीं लेंगे, z इंटू x+1 = t मान लिए हम, t मान लिए, इस चीज़ को हम t मान लिए हैं पूरा, क्योंकि हमारा फॉर्म हमको मतलब जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार कराना, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम t मान लिए हैं, तो t मान है, अगर हमको x चाहिए, यहाँ हमको अगर z चाहिए, यहाँ पे z है, z का मान भी पुट करना होगा हमको, तो अगर z चाहिए तो z का मान कितना आ जाएगा, z आ जाएगा आपका t/x+1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब जो है इनका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द dz के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या जाएगा, dz, और ये हमारा जो है t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा नीचे वाला। डिफ्रेंशिएट का रूल होता है कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, अदरवाइज जो होगा वो अपना कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, इसको हम बाहर कर देंगे, 1/x+1, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट था। और t का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएट होता है dt, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इस चीज़ को जो इसका वैल्यू होगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हम इस चीज़ को लिखते हैं फिर नाउ, क्या था, 0 टू इन्फिनिटी x⁻n-1 इंटू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए e के पावर हम क्या माने हैं, ई पार्ट को t माने हैं, देखिए z इंटू x+1, इसको हम t माने हैं, ये देखिए t माने हैं इतना को, तो e के पावर -t मान लिए, बस इतने को t मान ले हैं, तो मतलब उसी चीज़ को पुट कर दिया, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, और कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, इंटू z के पावर m+1-1, ठीक है। तो अब z का मान भी हम यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए z के जगह पर क्या देना है, t/x+1 देना है, ठीक है। तो t डिवाइडेड बाई x+1, ठीक है। होल पावर में क्या है यहाँ पे, m+n-1 होल पावर में था, क्योंकि हम इसको इस z के जगह पे ये मान उसका पुट किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, dz, तो dz का मान भी हम डिफरेंस करके निकाल चुके हैं, कितना है, 1/x+1 इंटू dt, ठीक है। ये हमारा इतना तक हो गया है, इंटू dx, ये हमारा dx, ठीक है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी x⁻n-1
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी। अब देखिए दोनों पे हमारा पावर लगेगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में पावर लग जाएगा हमारा। तो टी पे पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें भी पावर लगेगा ऊपर में और नीचे में भी पावर लग जाएगा आपका। तो x प्लस 1 के पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक पावर आपका लग गया। फिर देखिए अब इससे नीचे में क्या है, x प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। देखिए अब थोड़ा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी x से पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी। अब देखिए ये हमारा x प्लस 1 के पावर m प्लस 1 माइनस 1 है। शायद देखने में दिक्कत होगा, देख सकते हैं थोड़ा सा। तो अब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारा बेस जो है सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। बेस अगर सेम होता है, इस प्रॉपर्टी होता है x के पावर मान लीजिए अगर ना m के पावर अगर n है और m के पावर अगर n है t है, मान ले कोई कुछ भी मान ली t है, तो ये हमारा पावर जुड़ जाता है तो m के पावर n प्लस t हो जाएगा। तो वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रहा है। इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका पावर कुछ भी है तो ये पावर और इसका पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, उसको जोड़ते हैं तो t पे पावर तो वही रह जाएगा जो ऊपर में है। तो m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, तो x प्लस 1 और इसका पावर जुटेगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। और बचेगा क्या, m प्लस 1। तो लिख दीजिए m प्लस n। ठीक है, इनटू ये तो अब ये खत्म हुई है तो बचा क्या, dt इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिर हम इस पार्ट में आते हैं। देखिए यहाँ से इस चीज़ को फिर यहाँ से देख सकते हो, 1 मिनट। 0 टू इन्फिनिटी x से पावर n माइनस 1। अब देखिए ई पार्ट जो है हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ई पार्ट जो है हमारा कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ को हम बाहर कर देंगे यहाँ से। ई हमारा कांस्टेंट पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू m प्लस 1। इसको हम मन बाहर कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा हमारा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, और यह हमारा क्या बचा लास्ट में, डी एक्स बचा है। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी अब x से पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू यहाँ क्या है, m प्लस n था, सॉरी यहाँ m प्लस n बाहर किए थे हम, तो m प्लस n बाहर किए थे। उसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हमारा कॉमन क्या आया था यहाँ पे m प्लस n, तो उसको पूरा बाहर होगा तो m प्लस n हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे था, हम इस चीज़ को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को डायरेक्ट अब यहाँ लिख रहे हैं, गामा फंक्शन ऑफ n इंटू गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n इंटू गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n इंटू गामा फंक्शन ऑफ m। अब इसका एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी और होता है, 0 टू इन्फिनिटी x से पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के पावर m प्लस 1। इसका मान होता है, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी होता है बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n। ये इसका प्रॉपर्टी होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ लागू हो रहा है। देखिए सेम टू सेम आया ना, वो चीज़ को लिख देंगे बीटा ऑफ m कॉमा n। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ देखिए, अब इंटीग्रेशन टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी इंटू डी एक्स। ठीक है, वो चीज़ तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान आपका हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है यहाँ से आपको सेटिस्फाइड करेगा। देखिएगा ई टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर माइनस एक्स है, बस टी के जगह पर यहाँ ई जो है डी एक्स के रिस्पेक्ट में था, यहाँ बस टी के रिस्पेक्ट में है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जो n है वही गामा फंक्शन ऑफ n होता है। यहाँ पे क्या है, m प्लस n माइनस 1 है, तो यहाँ पे पूरे गामा फंक्शन की जगह पर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा।
उस चीज़ को हम लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ m+1, क्योंकि यहाँ पर n के जगह पे, यहाँ n के जगह पे क्या है, m+n है, ठीक है, उसका -1 है। तो ये x के रिस्पेक्ट में था और ये हमारा t के रिस्पेक्ट में है, तो वही चीज़ को हम कर दिए, क्योंकि यहाँ पर n के जगह पर पूरे क्या है, m+n है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो आपका ये m+1 गामा फंक्शन ऑफ m+n हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। ये चीज़ को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n इंटू गामा फंक्शन ऑफ m डिवाइडेड बाई, इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ m+n इज इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ mn, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है, PD हमारा ये फंक्शन प्रूव हो चुका है। तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आए, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।